हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपने घरों पर अच्छे से होंगे और इस कोरोना के समय में घर पर ही रह के बच्चों अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था कैलेंडर। तो बच्चों कैलेंडर के अंदर मैंने आपके सामने 3 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। पहला टाइप था जिसके अंदर मैंने बताया था आपको बेसिक क्वेश्चन। सेकेंड टाइप था कोई भी आपको वो रेफरेंस डेट देगा और उसके अकॉर्डिंग हम उसका डे फाइंड आउट कर लेंगे। और बच्चों जो हमारा तीसरा टाइप था उसके अंदर वो हमको कोई भी पर्टिकुलर डेट देगा और उसका हम दिन निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा यहां तक कंप्लीट हो चुका था। तो बच्चों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं बच्चों टाइप नंबर 4 रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, कि बच्चों को हमारा कैलेंडर होता है उसकी पुनरावृत्ति कब होती है। तो अब देखेगा जिन बच्चों ने मेरे स्टार्टिंग की 3 वीडियो नहीं देखी है तो बच्चों को सबसे पहले क्या करेगा, मेरे चैनल पर जाएगा और तीनों वीडियो देख लेगा, जिसके द्वारा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और फिर बच्चों आपको ये वाला टाइप भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की मैं वीडियो अपनी स्टार्ट करता हूं। तो बच्चों देखेगा रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर के अंदर मैं आपको सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि आप एग्जाम में इसके क्वेश्चन कैसे चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। बच्चों पेन भी उठाने की जरूरत नहीं होगी आपको। ठीक है बच्चों, तो लेकिन सबसे पहले आपको एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा। ठीक है बच्चों, तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहले अगर जो मैं आपसे सामने बात करूं, अगर हमें रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर निकालना है तो बच्चों ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे। ईयर का मतलब बच्चों क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं 2005, तो बच्चों जो इसमें ईयर होता है स्टार्टिंग के 2 तो क्या होती है, ये सेंचुरी। मैंने आपको ये सबसे पहली क्लास में बताया था। और लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं, ईयर। तो बच्चों हमको क्या करना है, ईयर को डिवाइड किससे करना है, 4 से। तो बच्चों जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, रिमाइंडर या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, यही तो रिमाइंडर आ सकते हैं जब हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं रिमाइंडर इधर और इधर लिखूंगा बच्चों मैं ईयर। तो बच्चों देखिएगा यदि आपके पास रिमाइंडर बचता है 0, 1, 2 और 3, ठीक है बच्चों, ये 4 रिमाइंडर होंगे। और बच्चों देखिएगा जब ये 4 रिमाइंडर बचेंगे तो बच्चों रिपीटिशन के लिए हम क्या काम करेंगे। अगर हमारे पास रिमाइंडर बचता है बच्चों 0, तो 0 के लिए हम क्या करेंगे, प्लस के 28 ऐड कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। रिमाइंडर अगर 0 बचेगा तो कितना ऐड करना है, प्लस के 28। अगर बच्चों रिमाइंडर बचता है 1 तो हम ऐड करेंगे प्लस के 6। अगर रिमाइंडर बचता है बच्चों 2 तो हम ऐड करेंगे प्लस के 11। रिमाइंडर बचता है बच्चों अगर 3 तो उसमें भी हम क्या ऐड करेंगे, प्लस के 11। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया आपका थोड़ा सा रटने वाला मैटर। लेकिन बच्चों अब मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे इनको बिना रटे भी क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा जब मैं आपके सामने बात करूंगा इसके अंदर नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर या फिर लीप ईयर से लीप ईयर। ठीक है बच्चों, जब आपके सामने कैलेंडर इस फॉर्म में चलेगा, नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर और लीप ईयर से लीप ईयर, तो बच्चों इस केस के अंदर क्या होता है, इस केस के अंदर हमारा कैलेंडर पूरा का पूरा रिपीट होता है, फुल रिपीट। फुल रिपीट का मतलब ये होगा यदि 1 जनवरी को सोमवार है नॉर्मल ईयर में तो बच्चों इसमें भी क्या होगा, कंप्लीट ईयर में सेम डे पे वही दिन आएगा। ठीक है बच्चों, और लीप ईयर में जो भी डेट के दिन इसमें दिन होगा वही क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है। लेकिन बच्चों जब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट समझना, लेकिन जब मैं बात करूंगा नॉर्मल ईयर से लीप ईयर की और लीप ईयर से नॉर्मल ईयर की, ठीक है बच्चों, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। बस यहाँ पे ये चीज अगर आपने समझ ली तो आप बच्चों रिपीटिशन का क्वेश्चन कभी भी गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर क्या होगा, जब नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में जाएंगे और लीप ईयर से नॉर्मल ईयर में जाएंगे तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा कैलेंडर होगा वो बच्चों पार्शली होगा, पार्शली रिपीट होगा। पार्शली रिपीट का मतलब होगा कि पूरा कैलेंडर रिपीट नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा बच्चों, जनवरी और फरवरी सेम होगी या फिर मार्च से लेके दिसंबर तक के सेम होंगे। इनमें से कोई एक चीज सेम होगा। ठीक है बच्चों, या तो जनवरी से लेके फरवरी तक के सेम हो जाए या फिर मार्च से लेके दिसंबर तक के सेम हो जाए। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों। अब मैं आपको बताता हूं ऐसे ईयर कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों देखिएगा ऐसे ईयर्स होते हैं हमारे पास, ऐसे ईयर होते हैं 1990 से 1996।
ठीक है बच्चों, देखिएगा 90 क्या है नॉर्मल ईयर और 96 क्या है बच्चों लीप ईयर। तो जब नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में हम गए तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे हमारे जो रिपीट होंगे केवल जनवरी और फरवरी, केवल और केवल 2 मंथ रिपीट होंगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है। लेकिन एक और एग्जाम्पल देखेगा इसका, जब मैं लेकिन बात करूंगा 2003 से लेके 2008 तक की। ठीक है बच्चों, तो 2003 क्या है बच्चों, ये है नॉर्मल ईयर और ये है लीप ईयर। फिर से बच्चों क्या जा रहे हैं, नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में जा रहे हैं। तो बच्चों इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे भी कैलेंडर हमारा आंशिक रिपीट होगा, पार्शियली रिपीट होगा। तो पार्शियली रिपीट बच्चों यहाँ पे होगा मार्च से लेके दिसंबर तक रिपीट होंगे बच्चों यहाँ पे, ना कि पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां तक का आपको ये कॉन्सेप्ट इसका समझ में आया। अब मैं आपको बताऊंगा बच्चों क्वेश्चन के अंदर आपको इनका कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है और कैसे आप सेकंडों में इसके आंसर दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा ये मैंने आपके सामने लिखा है क्वेश्चन नंबर 26। बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 25 तक आपसे पिछली 3 वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 में यह है 1990 का कैलेंडर फिर से कब रिपीटिशन में आएगा, कि फिर से इस वाले कैलेंडर की पुनरावृत्ति कब होगी। तो बच्चों ये आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसने। ठीक है बच्चों, तो अब हमें बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो बच्चों देखिएगा शॉर्ट मेथड जो इसका है वो क्या है बच्चों, देखिएगा मैंने क्या बताया था, ईयर को किससे डिवाइड करना है 4 से। तो देखो बच्चों यहाँ पे ईयर क्या है, लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, ईयर होते हैं। तो 90 को यदि मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो बच्चों रिमाइंडर कितना बचेगा बताइएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या रिमाइंडर मिला 2, और बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, यदि 2 रिमाइंडर मिले तो बच्चों हम कितना ऐड करते हैं, प्लस के 11। तो बच्चों 1990 में यदि मैं 11 ऐड कर दूं तो बच्चों क्या आंसर आ जाएगा 2001। अब देखेगा 1990 बच्चों क्या है, 1990 क्या है नॉर्मल ईयर है, और 2001 में क्या है बच्चों नॉर्मल ईयर है। और अभी तो मैंने बताया था नॉर्मल ईयर से जब हम नॉर्मल ईयर में जाते हैं तो बच्चों क्या होता है, कैलेंडर पूरा का पूरा रिपीट हो जाता है। तो बच्चों जो इसका आंसर आएगा बच्चों क्या आ जाएगा 2001। ठीक है बच्चों, एक तो तरीका ये है, लेकिन बच्चों अभी मैं आपको आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा ये वाला तरीका कहां पे फेल हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे अगर बच्चों ओड डे दोनों के सेम आ जाए, 0 आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा कैलेंडर रिपीट करेगा। तो इसके मैं ओड डे निकाल लूं, ओड डेज निकालने मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बताए थे बच्चों। ठीक है, तो स्टार्टिंग की 3 वीडियो आप जरूर देखेगा, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखेगा इसके ओड डेज कैसे निकालते हैं। इनके बच्चों बताइए ईयर में कितने का डिफरेंस है, 11 का, 1 और 90 में 11, प्लस इनके बीच में लीप ईयर बच्चों कितना आएंगे 92, 96 और 2000। तो बच्चों कितने आएंगे 3, 11 + 3 14 डिवाइड बाई 7, कितना बचा रिमाइंडर 0। तो बच्चों रिमाइंडर 0 हो तो क्या होता है, हमें पता है कि सेम टू सेम दिन रहता है, इसलिए बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा 2001। तो बच्चों ये मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया, शॉर्ट से बता दिया और इस वाले मेथड से बता दिया। जिससे आप करना चाहो बच्चों उससे आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको जो आगे क्वेश्चन लिखूंगा उसमें बताऊंगा कि ये वाला मेथड कहाँ पे आपका फेल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखें बच्चों मैंने आपके सामने ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं। अब देखें बच्चों इन क्वेश्चन को आप चाहो तो विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सोल्व करेंगे। देखेगा बच्चों 2005, अगर मैं 5 को 4 से डिवाइड करूंगा तो बच्चों कितना आएगा रिमाइंडर 1, और 1 के लिए मैं कितना ऐड करता हूं बच्चों प्लस के 6। तो 5 + 6 के कितना आंसर आ जाएगा बच्चों 2011। कहीं मैंने इसमें पेन उठाया, मात्र 5 सेकंड में बच्चों आप इसका आंसर दे सकते हो। तो जिनके समझ में नहीं आया मैं उनके लिए एक बार और बता देता हूं। जैसे ये 05 लिखा है, मैंने बताया था ईयर को किससे डिवाइड करना है 4 से, रिमाइंडर कितना बचा 1, और 1 के लिए बच्चों कितना ऐड करते हैं प्लस के 6। तो बच्चों 2005 + 6 कितना हो जाएगा 2011। तो इसका आंसर बच्चों कितना आ जाएगा 2011। इसको हम चाहें तो ओड डे से भी मैच करके देख सकते हैं। देखिएगा हमारा आंसर सही आ रहा है क्या। ओड डेज कैसे निकालेंगे, 11 और 5 का डिफरेंस बच्चों कितना होगा 6, प्लस इनके बीच में लीप ईयर कितना आएंगे, केवल 1 आएगा 2001। तो कितना हो जाएगा बच्चों 7 डिवाइड बाई 7, कितना बच जाएगा रिमाइंडर 0। और हमें पता है जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो क्या होता है, दिन सेम होता है। इसका मतलब बच्चों क्या होगा 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा 2011 में। बाकी आप ऑप्शन में चेक भी करके देखोगे तो आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा ओड डेज का। देख लेगा ये लिखा है 10 - 5 कितना बचेगा 5 + 1 6 आ गया। यहाँ पे देखेगा बच्चों 12 और 5 का डिफरेंस 7,
प्लस इनके बच्चों बीच लीप ईयर कितने आएंगे, 2 लीप ईयर आ जाएंगे। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 7 + 2 9, रिमाइंडर कितना बचा 2। 13 में देखिएगा 13 और 5 का डिफरेंस 8, प्लस इनके बीच में लीप ईयर 2, 8 + 2 10 डिवाइड बाई 7 कितना बचेगा 3। तो बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे कहीं भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, ओड डेज 0 नहीं आए हैं। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 2011। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों अच्छे से। अब बच्चों आप अपना आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे विदाउट पेन एंड पेपर, देखिए कुछ भी नहीं करना। 2017 क्या बताया था मैंने, लास्ट के जो 2 डिजिट लिखे होते हैं वो क्या होता है ईयर। ईयर को किससे डिवाइड करना है 4 से, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। और बच्चों 1 के लिए मैंने क्या बताया था ऐड करने के लिए, प्लस के 6। तो बच्चों 2017 + 6 कितना हो जाएगा 2023। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा 2023। ठीक है बच्चों, इसका भी आंसर आ गया। और डेज निकाल कर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, देख लीजिएगा। 23 - 17 6, प्लस लीप ईयर कितना आएगा केवल 1, वो भी 2020। तो 7 डिवाइड बाई 7 कितना हो जाएगा 0 आ गया। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा 2023 में। अब तक तो बच्चों क्या हुआ, आपके ये वाला मेथड दोनों क्वेश्चन में लग गया, लेकिन अभी मैं जो आपको इसके 2 क्वेश्चन बताऊंगा वहां पे ये वाला तरीका रटने वाला आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा बच्चों, मैंने आपके सामने ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इन 2 क्वेश्चन में आपका दिमाग बहुत अच्छे से खुल जाएगा और आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में अपने आप आ जाएंगे कि ये जो रटने वाला तरीका है ये यहाँ पर आके फेल क्यों हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा इन दोनों क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 29 में हमको बोला है मार्च 2003 को मंडे सोमवार है, तो बताइएगा फिर से 1 मार्च के कौन से ईयर में फिर से क्या होगा बच्चों, मंडे आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, लैंग्वेज में आपको दे सकता है, क्वेश्चन को आप समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चों सिंपल सा मतलब इसका ये है कि 2003 का कैलेंडर फिर से कब रिपीट होगा। तो बच्चों मैंने आपको क्या तरीका बताया था रटने वाला, ईयर को किससे डिवाइड कर दो 4 से। तो बच्चों जब ईयर को 4 से डिवाइड करोगे 03 को, तो 4 से डिवाइड करके बच्चों कितना आएगा रिमाइंडर, फिर से 3 ही आ जाएगा। और 3 के लिए बच्चों मैं क्या ऐड करता हूं, प्लस के 11। तो 3 + 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2014। क्या बच्चों यहाँ पे कहीं ऑप्शन में 2014 है, नहीं है। यहां आके बच्चों का दिमाग खराब होना स्टार्ट हो जाएगा कि सर आपने हमें गलत तो नहीं पढ़ा दिया। नहीं बच्चों, गलत नहीं पढ़ाया है, मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। बच्चों देखिए ये वाला मेथड कहां काम करता है। ये वाला मेथड केवल वहां काम करेगा जहां पर कैलेंडर पूरा रिपीट होगा। इसका मतलब यह है कि 2003 का पूरा कैलेंडर जो रिपीट होगा बच्चों, वो कहां पर रिपीट होगा 2014 में जाके, क्योंकि 3 के लिए हम कितना ऐड करते हैं, प्लस के 11। तो बच्चों जो उसका पूरा कैलेंडर रिपीट होगा 2014 में होगा। लेकिन जो बच्चों इसका पार्शली रिपीट होगा, मैंने आपको बताया था पार्शली रिपीट में 2 चीज होती है, या तो जनवरी और फरवरी रिपीट होंगे या फिर मार्च से लेके दिसंबर तक के रिपीट होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। तो अब देखिए बच्चों इसके अंदर भी बच्चों पार्शली रिपीट होगा। तो बच्चों हम पार्शली जो रिपीट निकालते हैं वो केवल हम ओड डेज द्वारा निकाल सकते हैं और उसके लिए हमारे पास कोई भी तरीका नहीं। ठीक है बच्चों, तो अब देखेगा कि ओड डेज इनकम कैसे निकालते हैं। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा। देखेगा यदि मैं 2007 की बात करूं तो देखेगा 2007 में कितने ओड डेज होंगे। तो बच्चों मैं ओड डेज कैसे निकालने बताए थे, मैंने आपको सबसे पहली वाली वीडियो में आपको बताए थे कि बच्चों ओड डेज कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा 7 और 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों 4, इनके बीच में ईयर कितने होंगे 4, और 4 तो बच्चों ईयर्स हो गए, प्लस इनके बीच में लीप ईयर कितना आएंगे, 7 और 3 के बीच में केवल एक लीप ईयर आएगा 2004। 4 + 1 बच्चों कितना हो जाएगा 5। 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, फिर से 5 ही आ जाएगा। यहाँ पे हमको क्या हुआ, ओड डेज 0 नहीं मिले, तो बच्चों इसका मतलब क्या होगा, मंडे नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ 2007 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे। यदि मैं बात करूँ 2008 की, यदि मैं इसके अंदर ओड डेज काउंट करूँ 8 - 3 बच्चों कितना हो जाएगा 5, प्लस इनके बीच में लीप ईयर बच्चों कितने होंगे, 1 होंगे या 2 होंगे, बहुत ध्यान से बताइएगा सोच के। सबसे पहली वीडियो में आपको मैंने ये सब बातें बता, इसलिए बच्चों आप क्या काम करना, स्टार्टिंग की 3 ऑर्डर की जरूर देखना, आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों अब मुझे आप बताइएगा 8 और 3 के बीच में लीप ईयर कितने आएंगे। 2004 आएगा, एक तो आएगा पक्का,
8 लीप ईयर आए काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, ये बात हम बच्चों कैसे बताएंगे। 1 मार्च 2003 तक क्या बच्चों 29 फरवरी आएगी, बिल्कुल आएगी। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे लीप ईयर कितना हो जाएंगे 2, 5 + 2 = 7, 7 को 7 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा 0। और मैंने आपको बताया था यदि कैलेंडर क्या आ जाए फॉरवर्ड तो हम क्या करते हैं प्लस, और अगर कैलेंडर कहाँ जाए रिवर्स बैक में तो क्या करते हैं बच्चों ओड डेज माइनस। तो बच्चों जब मैंने 0 ऐड किया तो बच्चों क्या आ जाएगा मंडे। इसका मतलब हमें क्या मिला कि बच्चों 1 मार्च 2008 को भी हमें क्या मिलेगा मंडे ही मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ये समझ में आया है कि 2003 का कैलेंडर कब रिपीट होगा 2008 में, लेकिन बच्चों क्या होगा पार्शली रिपीट होगा ना कि पूरा रिपीट होगा। तो बच्चों ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा 2008। इसके अंदर क्या होगा बच्चों ये वाला तरीका कहां फेल होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ये आपको बताता है कि केवल पूरा कैलेंडर जब रिपीट होगा तो ये वाला मेथड लग जाता है, लेकिन जहां क्वेश्चन आंशिक कैलेंडर पर जाता है पार्शियली कैलेंडर रिपीट पे तो वहां पे बच्चों हम ओड डेज वाला मेथड निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें देखिएगा इस तरह से भी समझ लेगा, ये नॉर्मल ईयर है 2003 और ये क्या है लीप ईयर। और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि नॉर्मल से लीप ईयर में क्या होता है कैलेंडर पूरा रिपीट नहीं होता, क्या होता है केवल पार्शियली रिपीट होता है। इसलिए बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा 2008। तो बच्चों यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आपकी इच्छा है, अब आप इन दोनों का निकाल के एक बार चेक भी कर सकते हैं और नहीं भी, आपके पास टाइम है तो बच्चों चेक कर लीजिएगा, वरना चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बताए हुए तरीके से क्वेश्चन को बहुत ही सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं तो आपको देखो ऐसे ही बता दूंगा 9 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने का है 6 प्लस लीप ईयर 2 8 डिवाइड बाई 7 1 बचेगा रिमाइंडर, 1 से काम नहीं चलेगा। हमको क्या चाहिए बच्चों 0। 10 - 3 कितना हो जाएगा 7 प्लस लीप ईयर के बीच में कितना आएंगे 2, 7 + 2 9 डिवाइड बाई 7 2। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ओड डे 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन क्या है गलत है। ठीक है, ये आपको तब चेक करना है जब आपके पास टाइम ही टाइम है, एग्जाम में टाइम नहीं होता हमारे पास। ठीक है बच्चों, यदि आपको आंसर मिल जाए तो वापस चेक करने की आपको नीड नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको अगले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि आपका आंसर आने के बाद भी दूसरे ऑप्शन आपको चेक क्यों करने पड़ते हैं। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, इफ 15 Feb 2014 इज वेडनेसडे, यदि 15 फरवरी 2014 को बुधवार है तो बताइएगा फिर से 15 फरवरी के कौन से ईयर में फिर से क्या आ जाएगा बुधवार होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, रिपीटिशन का क्वेश्चन है। तो बच्चे क्या काम करेंगे, सबसे पहले देखते सर 14 ईयर डिवाइड बाई 4 कितना आ गया रिमाइंडर 2। और बच्चों मैंने आपको क्या बताया हुआ है 2 के लिए हम क्या ऐड करते हैं बच्चों 11। तो 2014 प्लस 11 इज इक्वल टू 2025। तो बच्चों को आंसर क्या मिलेगा 2025। ऑप्शन में भी 25 है। तो बच्चों ने क्या काम करा, देखते सारा आंसर लगाया और बहुत ही गदगद हो गए, खुश हो गए, सर के पास आए, सर हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी कर दी। कैसे, अब मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये आपका आंसर 2025 इसमें सही नहीं है। क्यों सही नहीं है वो मैं आपको अभी बताता हूं बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपके सारा का सारा पेट दर्द और आपका पूरा का पूरा दिमाग खोल देगा। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा। तो बच्चों ये तो मैंने आपको आंसर बता दिया, यदि हमारा क्या होगा पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट होगा तो आंसर हमारा क्या आएगा 2025। लेकिन क्या पता 2014 जो है वो 2025 से पहले भी कहीं रिपीट हो गया हो, भले ही चाहे पूरा रिपीट ना हुआ हो, लेकिन आंशिक या पार्शियली तो रिपीट हो सकता है या नहीं हो सकता। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। हम बच्चों को कैसे चेक करते हैं ओड डेज निकाल के। ओड डेज कैसे निकालेंगे 22 - 14 8 और इनके बीच में लीप ईयर बच्चों कितना आ जाएंगे 16 और 22। तो 10 डिवाइड बाई 7 बच्चों कितना आ जाएगा रिमाइंडर 3। वेडनेसडे प्लस 3 तो आंसर वेडनेसडे नहीं आएगा। तो बच्चों 22 हमें आंसर नहीं मिला। 25 तो हमें पता है इसमें तो पूरा रिपीट ही होगा, तो इसमें तो बच्चों रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए ओड डेज का। तो बच्चों 25 - 14 11 प्लस इनके बीच में लीप ईयर कितना आएंगे 16 20 और 24 3। 11 + 3 14 डिवाइड बाई 7 कितना आ जाएगा रिमाइंडर 0। वेडनेसडे प्लस 0 इक्वल टू वेडनेसडे। तो बच्चों क्या मिला हमें 25 में कैलेंडर हमारा रिपीट हो रहा है। ये तो हमें पता है कि आंसर हमारा ठीक है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से आंसर ठीक क्यों नहीं है अब आपको पता चलेगा बच्चों इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब आपका देखो पेट का दर्द कैसे दूर करता हूं मैं, देखिएगा। यदि मैं बात करूं ओड डेज की इसमें, तो देखिएगा बच्चों 20 - 14 कितना होगा बच्चों 6 प्लस
अब इनके बीच में बच्चे कहेंगे सर लीप ईयर 2 आ रहे हैं, 16 और 28, 20 में तो रिपीट ही नहीं हुआ, रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे, ओड डेज 1 निकल के आ रहा है। नहीं बच्चों, आपने यही तो गलती कर दी, ध्यान से नहीं देखा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में डेट दी है 15 फरवरी 2014, तो बच्चों वो ध्यान से समझना, इसमें लीप ईयर 16 तो काउंट होगा, वो सबको पता है। क्या 20 भी इसमें लीप ईयर काउंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि बच्चों अभी तक 29 फरवरी नहीं आई है, तो इसलिए लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तो क्या होगा बच्चों, 6 + 1 = 7, और 7 से 7 को डिवाइड करके कितना आ जाएगा बच्चों, 0। यदि हमें ओड डे 0 मिल जाए तो मैंने आपको क्या बताया था, हमारा कैलेंडर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों क्या हुआ यहाँ पे, 2014 का कैलेंडर 2020 में भी रिपीट हो रहा है। तो बच्चों ये रिपीट हो रहा है क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल ईयर, और 20 क्या है बच्चों, लीप ईयर। और अभी मैंने आपको बताया था नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में कैलेंडर पार्शली रिपीट होता है, ना कि पूरा रिपीट। तो बच्चों 25 से पहले एक बार 20 में भी रिपीट हो गया, तो बच्चों जो हम आंसर लगा के आते हैं उससे नेक्स्ट वाला लगा के आते हैं, ना कि नेक्स्ट से नेक्स्ट वाला। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 2020। तो बच्चों क्या होगा, 15 फरवरी 2020 को भी क्या दिन होगा, वेडनेसडे, क्योंकि इसके अंदर जनवरी और फरवरी 2 मंथ क्या हो गए होंगे, रिपीट हो चुके होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपका आज पेट का दर्द बहुत अच्छे से दूर हो गया होगा। ठीक है, अब देखेगा बच्चों, इसका एक लास्ट टाइप बचा है, टाइप नंबर 5, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। बहुत ही आसान टाइप है, तो बच्चों उसके लिए आप मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखेगा, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है टाइप नंबर 5 के ऊपर, जिसका नाम है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो बच्चों वो आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से देखता है, तो बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा। तो देखिएगा बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 में उसने दिया है, इफ 3 days बिफोर yesterday was Tuesday, then what will be 3 days after tomorrow। हिंदी में समझेंगे क्वेश्चन को, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले मंगलवार था, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन की बच्चों लैंग्वेज आपको समझ में आ गई। अब देखेगा बच्चों, इन वाले क्वेश्चन को हम चुटकियों में सोल्व कर लेंगे, कुछ भी नहीं करना बच्चों, बहुत आसान है। देखेगा कैसे करेंगे। इनके अंदर बच्चों हमें क्या करना है, बस केवल और केवल टोटल डेज काउंट करने हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम देखेगा टोटल डेज काउंट कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें दिन क्यों है, कल, कल का मतलब टुमारो, टुमारो का मतलब बच्चों हम यहाँ पे एक दिन काउंट करेंगे, तो कल का मतलब यहाँ पे एक दिन दिया हमें, प्लस 3 दिन पहले, तो बच्चों कितने काउंट करेंगे, 3, प्लस उसके बाद आने वाले कल, फिर से बच्चों किसकी बात कर रहा है, कल की, +1, और फिर बच्चों कितने दिया है, 3 दिन बाद। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या काम करा, टोटल डेज काउंट कर दिए। टुमारो और यस्टरडे को भी हम एक दिन काउंट करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, एक दिन अगला और एक दिन पहले का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें टोटल डेज कितने मिले, 1 + 3 4, +1 5 + 3 8, और 8 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो बच्चों रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। तो बच्चों हमें यहाँ पे टोटल डेज में हमें ओड डे कितने मिले, 1, और उसने हमसे क्या पूछा है, आने वाले कल के 3 दिन बाद, फॉरवर्ड में पूछ रहा है बच्चों, वो आने वाले कल के मतलब फ्यूचर का दिन। तो जब बच्चों फ्यूचर के बारे में पूछता है तो हम क्या करते हैं उसमें, ओड डेज प्लस, मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो देखिएगा बच्चों, इसमें हम क्या कर देंगे, कौन सा दिन दिया हुआ है, मंगलवार, ट्यूसडे, तो बच्चों तो क्या कर देंगे, ट्यूसडे +1, तो आंसर बच्चों कितना आ जाएगा हमारा, वेडनेसडे। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, तो बताओ इन क्वेश्चन में कुछ है क्या, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका इस टाइप द्वारा। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा, फिर ये आज ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा बच्चों, मैंने आपके सामने ये लास्ट 2 क्वेश्चन लिखे हैं इस चैप्टर के, तो बच्चों इन 2 क्वेश्चन को देखते हैं कि आप बहुत आसान तरीके द्वारा कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा कैसे करेंगे क्वेश्चन को। अभी मैंने आपको बताया था, देखिएगा, इफ 5 days बिफोर यस्टरडे वो संडे, देन व्हाट विल बी 9 days आफ्टर टुमारो। ठीक है बच्चों, हिंदी में देख लीजिएगा, यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल के 9 दिन बाद कौन सा दिन होगा। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, इसके अंदर हम क्या करेंगे, टोटल डेज काउंट कर लेंगे, और टोटल डेज काउंट करके बच्चों किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से रिमाइंडर निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर टोटल डेज देखेगा कितना आएगा, बीते हुए कल, मैंने क्या बताया था, कल के लिए हमें कितना लेना है, 1 प्लस
5 दिन पहले प्लस 5, फिर बच्चों कितना आएगा, तो आने वाले कल के, फिर से क्या आ गया कल, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 9, ठीक है। और तो कोई दिन नहीं दिया इसमें, नहीं दिया, तो इनका सम कितना हो जाएगा 5 + 1 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 6, ये हो जाएगा 9 + 1 10, 10 + 6 16, 16 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो बच्चों कितना बचेगा 2 बचेगा रिमाइंडर। तो बच्चों यहाँ पे हमें ओड डेज कितने मिले 2 मिले। अब हमें देखना है कि क्वेश्चन हमसे फॉरवर्ड में डेट में पूछ रहा है या फिर बैकवर्ड में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन के द्वारा आपको समझ जाएगा, वोट विल बी 9 days आफ्टर टुमारो, आने वाले कल के 9 दिन बाद पूछ रहा है। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, आने वाले कल के, तो इसका मतलब फ्यूचर में पूछ रहा है। फ्यूचर के लिए बच्चों हम क्या काम करते हैं, जो हमें दिन दिया हुआ है उसमें ओड डेज प्लस कर देते हैं। तो बच्चों संडे + 2 = कितना आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। ठीक है बच्चों, तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। कुछ था इस वाले क्वेश्चन में, कुछ भी तो नहीं करना, टोटल डेज को 7 से डिवाइड करके प्लस या माइनस करना है। और वो आपको पता है कि हम जो प्लस करते हैं वो तब करते हैं जब हमारा कैलेंडर फॉरवर्ड जा रहा हो, माइनस तब करेंगे जब हमारा कैलेंडर रिवर्स में आ रहा हो। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिएगा बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ 6 days आफ्टर टुमारो इज थर्सडे व्हाट वाज 8 days बिफोर यस्टरडे। यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद गुरुवार है तो बीते हुए कल के 8 दिन पहले कौन सा दिन था। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, क्या करना है सिंपल, टोटल डेज काउंट कर लेंगे। तो बच्चों टोटल डेज कितने होंगे देखिएगा, 6 तो यहां से मिलेगा 6 प्लस आफ्टर टुमारो, टुमारो के लिए 1, 6 + 1। इसके बाद बच्चों क्या आएगा, व्हाट वाज 8 days, तो बच्चों यहां से कितना मिलेगा 8 + 8, और यस्टरडे के लिए बच्चों प्लस का 1। टोटल काउंट करना बच्चों कितना हो जाएगा, 6 + 1 7, 7 + 8 कितना हो जाएगा बच्चों 8 + 7 15 + 1 16। और जब मैं 16 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो बच्चों ओड डेज यहाँ पे हमारे पास कितने निकल गया है 2। अब क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये समझना है कि फॉरवर्ड दे रखा है या बैकवर्ड दे रखा है। तो बच्चों गलती मत करिए ना कि पता लगा जल्दी में कि सर आपने दोनों क्वेश्चन में फॉरवर्ड करके प्लस किया तो इसका आंसर आप थर्सडे + 2 = सैटरडे लगाए हो। नहीं नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, बस एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा कैसे करेंगे फिर, गुरुवार में इस बार हमें बच्चों क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि उसने क्या कहा है बीते हुए कल के 8 दिन पहले, पहले की बात कर रहा है पास्ट की। तो बच्चों क्या करते हैं पास्ट के लिए जब डेट बैकवर्ड जाए तो माइनस, माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आंसर आ जाएगा थर्सडे -2 = कितना आ जाएगा, थर्सडे में से 2 जाकर बच्चों कितना बचेगा ट्यूसडे। तो बच्चों इस क्वेश्चन का भी हमें आंसर क्या मिल गया ट्यूसडे मिल गया। ठीक है बच्चों, तो आपको यहां तक का समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज ही हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है कैलेंडर। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम अपना अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मेरे को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बच्चों जो भी हमारे साथ न्यू व्यूअर्स जुड़े हैं मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं वे भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की बेल तो बच्चों सभी ऑन कर लें, ताकि जो मेरी आने वाली क्लास है लाइव उसमें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए और आप मेरी क्लास में लाइव मेरे से जुड़ सके और अपने डाउट साथ के साथ क्लियर कर सके। ठीक है बच्चों, तो आप देखेगा मुझे इतनी जो स्वेटिंग आ रही है केवल वो आपके लिए आ रहा है, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं ताकि आप लोगों को घर से बाहर ना जाना पड़े। क्योंकि बच्चों ये जो कोरोना का समय चल रहा है आपको बताइए कितनी तेजी से फैल रहा है। तो बच्चों आपको क्या करना है, घर से अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलना है और मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करना। तो आपको घर पे रहकर अच्छे से पढ़ाई करना है, क्योंकि आपके एग्जाम अब भी हो सकते हैं डेट आने के बाद। तो इसलिए बच्चों आपको ये बहुत अच्छा समय मिल रहा है प्रिपरेशन करने के लिए। तो बच्चों अपनी प्रिपरेशन को चालू रखिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बच्चों आप क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और मेरे टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट या फेसबुक पेज पर अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए थैंक यू सो मच।